धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस गंभीर विषय पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, ये सीरियसनेस देखिए आपके, हम जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इस सदन में 2 लोगों का होना जरूरी है, बल्कि मैं कहता हूं कि 3 पक्षों का होना जरूरी है। एक आदरणीय मंत्री जी हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम है, उसके बावजूद भी यहाँ बैठी हुई हैं क्योंकि ये विभाग उनके अंतर्गत आता है। एक फिनांस सेक्रेटरी साहब है, आपके आदेश के बावजूद वो यहां नहीं आए, और जो उनके बाकी भी साथी थे वो भी यहां से जा चुके हैं। किसके लिए हम ये बात कर रहे हैं, कैसे ये बात जनता तक पहुंचे, वो तो बात की बात है, लेकिन अधिकारी यहां पे नजारा दें, किससे बात करें। तीसरा पक्ष विपक्ष का है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं उनके काम भी रुक रहे हैं, और वो हमारे साथ सहमत थे कि उनको यहां आना चाहिए, फिनांस सेक्रेटरी को बात सुननी चाहिए, वो भी बाहर चले गए। इस विधानसभा को कितनी सीरियसली ये देखते हैं, कितना निराशाजनक इनका रवैया है दिल्ली की जनता के प्रति, ये दिखाता है। मुझे लगता है कि मीडिया को ये बात सबसे पहले, जब आज शाम को डिबेट शुरू हो, जब टीवी पे लगातार डिबेट शुरू हो, तो बताएं कि एक पक्ष के विधायक जो 62 हैं, हमें कोई जरूरत नहीं यहां पे 2-4 घर चले जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई कोरम थोड़ी खत्म हो रहा है। उसके बावजूद आप सीरियसनेस देखिए कि मंत्री देखिए कि 1, 2, 3, 4 मंत्री आपके सामने बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी शायद अभी आ सकते हैं, चीफ विप साहब बैठे हुए हैं, इतने सारे विधायक बैठे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि हम दिल्ली की जनता को अपना भगवान मानते हैं। हमें मानते हैं कि आपने अगर सदन बुलाया है तो कुछ दिल्ली की जनता के यहां पर काम हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा ने, एक केंद्र की सरकार ने एक ऐसा माहौल बना लिया है कि कोई काम ही ना करे। बड़ी मजेदार बातें अभी आदरणीय मदन लाल जी ने कुछ बातें रखी। अब देखिए, मैं जल बोर्ड के बारे में एक बात करता हूं कि जल बोर्ड के बारे में बार बार मंत्री जी के पास गए, हमने पूछा कि भाई पैसे की प्रॉब्लम क्या है, बिना पैसे के तो सब कुछ रुक जाएगा। और जल बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें 2 दिन भी वेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी के घर अगर पानी नहीं आ रहा है तो वो 2 दिन में नहीं रुकेगा। अगर किसी के घर सीवर भरा हुआ है, खासकर के शादियों का जो सीजन था, किसी की बच्ची की डोली जा रही है और उसके अगर घर में सीवर भरा हुआ है, गली में सीवर भरा है, तो कैसे शादी होगी। हम बार बार गए, मंत्री जी ने बार बार, बल्कि 5 बार टू बी प्रिसाइज, ये कहा कि ये पैसा रिलीज करो, भाई पैसा क्यों रुका हुआ है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का बार बार ये कहना रहा कि इसमें मिसमैनेजमेंट है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। क्योंकि मैं 2 कमेटियों का चेयरमैन हूं, तो एस्टीमेट कमेटी में भी हम इस बात को लेकर आ सकते थे, और पिटीशन कमेटी भी आपके माध्यम से उसमें भी लाया जा सकता था। लेकिन ये यहां पे लाने के विषय नहीं है, क्योंकि मंत्री जब बार बार कह रहे हैं, एक तो वो कि कोई और समस्या समझ में आए, मंत्री कह रहे हैं बार बार कि पैसा दो, कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से मिसमैनेजमेंट है। तो मंत्री जी ने कहा कि अगर मिसमैनेजमेंट है तो नाम बताइए, भाई कहां पे है मिसमैनेजमेंट, कौन से लेवल पे मिसमैनेजमेंट है, तो वो नाम भी नहीं बताते। और कोई क्वेरी अगर थी, जल बोर्ड ने फाइल भेजी, क्वेरी पे लिख देते कि भाई हमें ये समस्या है, इस सवाल का जवाब दीजिए, यहां ये परेशानियां या ये गलत है। कुछ नहीं, ऐसी फाइल जारी है, ऐसी बेरंग लौट के आ रही है, जारी है, आ रही है, जारी आ रही है। एक खेल खेला जा रहा है दिल्ली की जनता के साथ में। क्यों? क्योंकि जनता जब परेशान होगी तो इन विधायकों के घर जाएगी, जब बहुत ज्यादा परेशान होगी तो मंत्रियों के घर भी जा सकती है, या सीएम साहब के घर पे जाके शोर मचाए। यही ये चाहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है दिल्ली की जनता से, सिर्फ तंग करो और कुछ मत करो। आज ठेकेदारों की पोजीशन बना दी गई, वो कहते साहब हम काम कैसे करें, हमारी तो पेमेंट रिलीज नहीं हो रही। अब जिस सरकार का बजट 70,000 करोड़ रुपए है, जो एकमात्र भारत की सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, जिसमें भ्रष्टाचार आज की डेट में सबसे कम पाया जाता है, जहां मंत्री रोडों पे जाके सीवर और पानी को चेक कर रही है, मेरी विधानसभा में भी आई थी, वहां पर यह हालात बना दिए जाए कि मंत्री कह रहा है पैसे दे दो। कितने मजेदार बात आप देखिए, विधायक कह रहा है ये काम कर दो, जनता कह रही है काम होना चाहिए, तो रोक कौन रहा है? लेकिन कोई जवाब किसी की तरफ से नहीं। और ये तो आपने आज देख ही लिया कि वो खुद नहीं आए, और जो आए थे वो भी चले गए। सेम कहानी आज की डेट में पीडब्ल्यूडी के रोडों की हो गई है। ठेकेदार कहते हैं हम हड़ताल कर देंगे साहब, क्यों? क्योंकि हमारी पेमेंट नहीं हो रही, वो भी परेशान घूम रहे हैं। जो काम हो रहे थे रुक गए, कईयों को रोडों को आधा करके छोड़ दिया गया, नाला आधा बनाया आधा छोड़ दिया गया, जनता और परेशान, किससे अच्छा तो बनवाते ही नहीं। यही हेल्थ के इश्यूज है, बड़ी बड़ी योजनाएं, फरिश्ते योजना जिस पर भी आप बहस कराएंगे शायद अगर समय हुआ तो, वो रोक दी गई। डॉक्टर जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बैठते हैं उनकी तनख्वाही नहीं दी जाती। ये चाहते क्या है? और दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने सारे विधायक इस बात को बोल रहे हैं, और आज विपक्ष के साथी भी इस बात को बोले, माननीय अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं, मंत्री इस बात को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, उसके बाद में किसी के सर पे कोई जूनी रेंगरी।
कैसे होगा ये तो आपको देखना होगा। या तो आप कोई हाउस में सिर्फ मीडिया के साथियों को आमंत्रित कीजिए, आपके पास पावर है, उनको बिठाइए, एक एक फाइल रखिए, उनको कहिए मीडिया को घुमाइए रोडों पे, हमारे साथ चले, देखें फाइलों को, वो देख लें। मीडिया के लोग भी इतने पढ़े लिखे तो होते हैं, और दिखाएं। अगर हम गलत हैं तो दिल्ली की जनता हमें जवाब दे देगी। अभी 2 चुनाव आने वाले, लोकसभा का भी आएगा, विधानसभा का भी आएगा। और अगर वो गलत है तो कोई तो सजा उनकी होनी चाहिए सर। कब तक हम यहां पे आके सिर्फ गाल बजाते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, अपने समय खराब करते रहेंगे? या है क्यों नहीं वो आज? इस बात का एक सवाल है। तो मेरा आपके माध्यम से एक बात है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मदन लाल जी ने बात रखी, और हम सब लोग बहुत परेशान हैं, सारे विधायक परेशान है, जनता परेशान है। मुझे लगता है कि अगर जनता किसी से इतना परेशान है, उसकी कोई ना कोई सजा तो आपकी तरफ से आज मुकर्रर होनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से आज डिबेट, मैं आपके माध्यम से मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं कि डिबेट इस बात पे हो कि अगर एक अधिकारी से इतने लोग परेशान हैं तो क्या मंत्री उसका ट्रांसफर भी नहीं कर सकते? ऐसी कैसी सरकार है? किस लिए सरकार को बनाया था जनता ने? क्यों इस सरकार से ताकत छीनी गई है? कौन इसका जिम्मेवार है? इसका सवाल आपके माध्यम से जरूर मिलना चाहिए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ भारती।